बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गोमन। नाज़रीन, इंग्लैंड और इंडिया के मबैन खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन जहां पर इंग्लिश टीम ने भारतीय बॉलिंग लाइनअप के परखच्चे उड़ाकर रख दिया है और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को सोचने पर मजबूर कर दिया है, वहीं पर भारत के साबिक क्रिकेटर हरभजन सिंह साहब की एक स्टेटमेंट जनाब इस वक्त वायरल हो रही है और भारतीय मीडिया के अंदर उस स्टेटमेंट को जिस निगाह से देखा जा रहा है उसका डायरेक्ट मतलब यह है कि वो हरभजन सिंह जिन्होंने आईपीएल के दौरान श्रीशांत को थप्पड़ लगाया था, उन्होंने जनाब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को जोरदार जनाटेदार जो थप्पड़ है वो जड़ दिया है। और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जिनके बारे में जनाब कुछ दिन पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब ने यह स्टेटमेंट दी कि जनाब हम रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2024 जो है वो जीतेंगे, तो हरभजन सिंह साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, जो उनका बयान आज के वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है, उसको जनाब बिगर पिक्चर के ऊपर देखा जाए तो हरभजन सिंह साहब ये कह रहे हैं कि हमारा कप्तान डरपोक है, हमारा क्रिकेट बोर्ड डरपोक है, हम जिस फार्मूले जिस मंत्रे के तहत जीतते थे और अपने घर में आई हुई टीमों को काबू करते थे, जनाब अब वो मंत्रे से उस फार्मूले से इंग्लिश टीम ने बेसबॉल के थ्रू हमें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। और अब जनाब जो तीसरा टेस्ट मैच है वो भारत के हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरह की जो स्टेटमेंट है वो भारत के जो सबसे बड़े जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता साहब, उन्होंने भी दी है। और उन्होंने जनाब जो हरभजन सिंह साहब हैं उनसे 2-3 कदम आगे जाते हुए जो भारत की 28 रियासतें हैं वहां पर कोहराम बर्पा करते हुए उनको यह बताया है कि जनाब पाकिस्तान का मजाक उड़ाना बड़ा आसान है, लेकिन इंग्लिश टीम को बेसबॉल को शिकस्त देना इंतहाई मुश्किल है। और कल तीसरे दिन क्या कुछ हो सकता है उसका जनाब एक खाका जो है वो विक्रांत गुप्ता साहब ने तैयार किया है, जो अगेन जनाब मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना है और आपको खुद सुनाना है ताकि आपको पता चले कि इस वक्त दूसरे दिन के इख्तिताम के बाद भारतीय मीडिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है और पाकिस्तान का मजाक उड़ाने वाले जो जोकर्स की टीम है वो किस तरह से खुद मजाक का निशाना बनने जा रही है। यह भी जनाब आज की वीडियो के इख्तिताम पर आपको समझ लग जाएगी। लेकिन सबसे पहले अगर आज मैच की बात की जाए तो इंग्लिश टीम ने जिस तरह से आज खेला है कि सिर्फ 35 ओवर्स के अंदर उन्होंने 207 रन जनाब बना दिए और 2 खिलाड़ी उनके आउट हुए, एक जोकरैली और दूसरा जनाब जो विकेट ओली पोप की गिरी। और जो एलबीडब्ल्यू की कंट्रोवर्सी है वो पिछली वीडियो में मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन ये जो इंग्लिश टीम जिस रन रेट के ऊपर खेली कि 5.91 का रन रेट है उनका ओवरऑल, और लास्ट सेशन की बात की जाए तो 29 ओवर जो हैं वो पोस्ट टी के खेले गए और इसमें जनाब 176 रन जो हैं वो इंग्लिश टीम ने स्कोर किए। दैट मींस के मोर देन 6 के इकोनॉमी रेट के साथ, या आप ये कह लें कि ऑलमोस्ट 6 रन पर ओवर जो हैं वो इंग्लिश टीम ने स्कोर किए। और अब इसी वजह से भारत के हां जनाब जो थरथली है वो मची हुई है। इससे पहले कि जनाब मैं कोई लंबी चौड़ी तमहीद बांधूं और आपको लगे कि जनाब चीजों को मैं किसी और जानिब लेकर जा रहा हूं, तो विक्रांत गुप्ता साहब की जनाब जो स्टेटमेंट है वो आप सुने और आपको मजा आएगा, आप इंजॉय करेंगे कि पाकिस्तान का मजाक उड़ाने वाले किस तरह से खुद जनाब इस वक्त पागल हो चुके हैं। और जो रिएक्शन विक्रांत गुप्ता साहब ने जनाब बोलते हुए दिया ना, मेरा दिल तो ये था कि आपको पूरी वीडियो दिखाता, लेकिन चूंकि कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाती है, पहले ही जनाब चैनल जो है वो डाउन हो चुका है, मुझे कुछ स्ट्राइक्स पड़ी थी उनकी वजह से, सो इसलिए जनाब आप ऑडियो एंजॉय करें और जो वीडियो है वो मेरी आंखों के थ्रू और मेरे रिएक्शंस के थ्रू आप एंजॉय कर सकते हैं कि क्या कुछ जनाब विक्रांत गुप्ता साहब जो हैं वो कह रहे थे। जरा सुनिएगा। और अगर वो कल सारा दिन खेल गए सर, वो क्या होता है ना, फिर वो कंडीशंस नहीं मैटर करती, वो तो फिर वो यहाँ पे वो मधुमक्खी यहाँ पे काट रही हो, इंडिया को आपको रन बनाने होंगे। पहला मधुमक्खी यानी कि शहद की मक्खी कहां पे काट रही होगी, यहां पे जब कल इंग्लैंड जनाब आपके खिलाफ लीड ले लेगा
और फिर ये जो भारतीय मीडिया के कुछ सेक्शन कह रहे थे ना कि जनाब कल जो पिच है वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेगी, तो उन्होंने कहा जब आपको जनाब लीड लग जाएगी तो फिर कंडीशंस मैटर नहीं करती। इसके बाद होगा कि भाई चौथे दिन ही हारे ना, मैं टारगेट क्या दूं, क्योंकि चौथे दिन हार जाओगे। पहले आप सर आपकी तीसरी इनिंग भी तो आनी है। हाँ तीसरी इनिंग में बैटिंग करनी है, लीड की बात बाद में है। उनके दिमाग में तो यही चीज नहीं, रहेगी। अगर वो 150 ऊपर है और आपके पास 2-2.25 दिन है, फर्ज करो, सबसे पहले आप ये नहीं सोचोगे उसको पहला बॉल खेलने जाओगे। पहला बॉल खेलने जाओगे तो आप सोचोगे हम लीड खाए हुए हैं, हमने 150-200 रन पीछे हैं। बिल्कुल। पहले तो ये उतारने में आपके 4 आउट हो गए, 5 आउट हो गए, फिर आप उतारने में आपके 4 आउट हो गए, 5 आउट हो गए, तो फिर क्या करेंगे? और भारतीय बैटिंग लाइनअप इस वक्त जनाब इनएक्सपीरियंस्ड है। 2 डेब्यूटेंट्स थे, हालांकि सरफराज खान ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली फर्स्ट जो भारत ने बैटिंग की। जो विकेट कीपर बैट्समैन है के.एस. भरत को जिन्होंने रिप्लेस किया झुरल, उन्होंने बड़ी एक्स्ट्रा इनिंग खेली। लेकिन फिर भी जनाब जब आप नीचे लगे हो ना, उसका एक प्रेशर डिफरेंट होता है। अगर 33 के ऊपर जनाब 3 विकेटें गिरी थी और वहां पर जो रूट से कैच छूटा था भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का, वो ना छूटता और 33 के ऊपर 4 भारतीय खिलाड़ी आउट हो जाते, तो उस वक्त सिनेरियो क्या क्रिएट होता। सो प्रेशर पर जब गेम आती है ना, तब डेब्यूटेंट्स भी जनाब वहां से या तो अपना नाम बना जाते हैं या फिर वो बाकी प्लेयर्स की तरह फेल हो जाते हैं। और इसी तरफ इशारा जो है वो विक्रांत गुप्ता साहब ने किया। इसके बाद जनाब जो दूसरी स्टेटमेंट विक्रांत गुप्ता साहब की है ना बाद में मैच के बाद, वो भी जरा सुने। बहुत होते हैं। आई एम गोइंग बाय जो इस सीरीज में हुआ है, उनकी जब विकेटें गिरती तो फिर गिरती हैं। बट मुझे लगता है साइकोलॉजिकली ना इस टेस्ट मैच को देखकर जो पिच इंडिया प्रेशर में मैच से पहले आ गया था, जो विकेट तैयार की गई थी, मैंने जनाब भारत के बारे में कई दफा यह बात की है ड्यूरिंग वर्ल्ड कप 2023, ये बात की कि भारत अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रहा, भारत जनाब अगले की वीकनेस पर खेलता है। और यहां पर इंडियन कंडीशंस के अंदर भारत की स्ट्रेंथ क्या थी जनाब टेस्ट मैचेस में, कि आप गड्ढे बनाते थे और उन गड्ढों के अंदर जनाब अपोजिशन टीम जो थी, जो भी मुखालिफ टीम, ऑस्ट्रेलिया आई, वेस्ट इंडीज आई, साउथ अफ्रीका आई, न्यूजीलैंड आई, जो भी टीम आई आपने उसको पकड़ा। लेकिन यहां पे आप तीसरे मैच से पहले डर गए कि जनाब हमने हैदराबाद के अंदर पिच बनाई थी जिसमें 4 डिग्री से जायद जो गेंद है वो स्पिनर्स की घूमी और फिर वहां पर हम हार गए। हालांकि 190 प्लस की लीड जो है वो फर्स्ट इनिंग के अंदर भारत को मिली थी। तो भारत जनाब तीसरा मैच शुरू होने से पहले ही मेंटली तौर पर हार चुका था। यह तो बस एक रस्मी कार्रवाई जो है वो हो रही है। और इसी जानिब जनाब जो इशारा है ना वो किया है हरभजन सिंह ने, और बड़ी मजे की है बात हरभजन सिंह की जनाब, समझने वाली है कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, जरा सुनिएगा। इनके आंकड़े 2016 में बिल्कुल ही खराब थे और अब बड़े जबरदस्त है भाई। विकेटों का बहुत फर्क है, विकेटों का फर्क है। अगर समय रखते हो तो इतनी समय रखो कि विकेटें जो थी वो 2016-17 में जो दी थी वो अलग विकेटें थी। वहाँ जो रूट ने भी 6 विकेटें ले ली थी 5 रन देके। तो आप थोड़ा 2016 में जो विकेटें दी थी, यानी कि लास्ट टाइम जब इंग्लिश टीम खेलने के लिए आई 2016 में, तो 5 टेस्ट मैचेस में से 4 मैचेस जो है वो भारत जीता था। पहला टेस्ट मैच जो राजकोट के अंदर खेला गया था ये ड्रॉ हुआ था, लेकिन इसके बाद टर्निंग पिचेस जो है वो इंग्लैंड टीम को प्रोवाइड की गई और इंग्लिश टीम वहां पर जनाब निस्तो नाबूद होगी, तहस नहस हो गई। उनकी जनाब किलियां कहां से उड़ रही हैं उनको समझ ही नहीं थी लग रही, गेंदें कितनी डिग्री पे घूम रही हैं उनको पता ही नहीं था चलता। और बाद में इंग्लिश मीडिया ने फिर इसके ऊपर भारत को आड़े हाथों भी लिया, लेकिन अल्टीमेटली जो जीत है वो आपके खाते में आ चुकी थी। और अब यहां पर जनाब हरभजन सिंह साहब ने यह जो कहा है ना कि इस दफा वैसी विकेटें नहीं दी गई, तो वैसी विकेटें ना देने के पीछे की कहानी यह है कि आपके कप्तान साहब डर रहे हैं। आपके कप्तान साहब को यह है कि जनाब अगर जो बेसबॉल है वो हमारे खिलाफ कामयाब हो गया और इंग्लिश टीम 30 ओवर भी अगर खेलती है और 6 के रन रेट से वो खेले 180 बना जाए और हम जनाब बैटिंग के लिए आए तो हम 180 ना कर पाए तो फिर ये जो डर था ना, ये डर भारत को अब आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और जो जोकर्स की टीम कहती थी जनाब जो कुछ मर्जी हो जाए, बायलैटरल सीरीज तो हमने जीतनी होती हैं, तो बायलैटरल सीरीज में भी अब आपके यहां
जनाब आपको काबू करने का जो फार्मूला है वो इंग्लिश टीम देकर जा रही है कि जाओ अटैक करो, अटैक करोगे तो भारत के जो छठे हैं वो टाट हो जाएंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।